नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड के हिंदी साहित्य सेकंड पेपर का गेस पेपर की बात। इस पेपर का नाम होगा हिंदी साहित्य का रीति काव्य। ये आपके पेपर का नाम है। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करें बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर हिंदी सेकंड के हिंदी साहित्य का जो सेकंड पेपर है उसके गेस पेपर या मॉडल पेपर की। प्यारे विद्यार्थियों, नए पैटर्न के अनुसार, जो मैं बार बार कह रहा हूं, पहले आपके ऑब्जेक्टिव पेपर हुए थे, इस बार आपके थ्योरिकल हो रहे हैं। जो कि आपने हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर दिया था ना, सेम वैसा ही प्रारूप रहेगा। कहने का मतलब ये है, उसी पैटर्न पे ये पेपर सेकंड आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका नाम होगा हिंदी साहित्य का रीति काव्य, जो कि 2024 सेकंड पेपर है, बीए प्रथम वर्ष का सेकंड सेमेस्टर। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। और यही कहना चाहूंगा, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना, जमीन मत छोड़ना। प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर का समय रहेगा 3 घंटे। प्रश्न पत्र होगा 60 अंक का, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है वो भी 60 अंक का था, सेकंड पेपर है वो भी 60 का 120 और 30 नंबर इंटरल के जाएंगे। इस प्रकार 150 का होगा आपका हिंदी साहित्य का संपूर्ण पेपर। उसके बाद में देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न 2024, सदा खुश रहो प्यारे विद्यार्थियों जीवन में। उसके बाद में देखो, पेपर पैटर्न क्या रहेगा। प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, खंड ए, खंड ब, खंड स, जो आपने फर्स्ट पेपर में देखा था उसी प्रकार। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जो कि ध्यान देना प्रत्येक खंड 20 अंक का होगा। तो 20 तिया कितने, 60 हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो, खंड ए सेक्शन ए में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से होंगे, जो कि ध्यान रखना है, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। कितने आएंगे, 10 छोटे प्रश्न आएंगे। छोटे प्रश्न होंगे, आपको सभी करने अथवा नहीं होगा, 10 के 10 करने होंगे, छोटे छोटे होंगे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न कितने का, 2 नंबर का होगा, जो कि आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है। 50 शब्दों में उत्तर देना है। 10 × 2 बराबर 20 अंक का होगा आपका खंड ए सेमेस्टर ए, आपके 20 अंकों का होगा। वैसे बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता, कोई मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं लगते, क्योंकि छोटे क्वेश्चन तो पेपर सेटर कहीं से भी उठा सकता है। लेकिन बता दूं, आपके जो भी इसके अंदर कवि है उनका जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना, उनकी रचनाएं तैयार कर लेना। कोई रस का उदाहरण पूछ सकता है, छंद अलंकार का उदाहरण पूछ सकता है, उसका सोदाहरण व्याख्या करवा सकता है। रीति मुक्त और रीतिभक्त काव्य में अंतर पूछ सकता है। नायिका या नायक के 4 भेद, 4 लक्षण पूछ सकता है। जो मैं बता रहा हूं उन क्वेश्चनों पे गौर करना, उनको तैयार कर लेना। मैंने केवल बड़े मोस्ट क्वेश्चन बनाए हैं, छोटे नहीं बनाए। जो कि आप देखोगे आपके सिलेबस में जो 4 व्याख्याएं हैं, एक तो बिहारी के 2 हैं, घनानंद के, भूषण के, गिरधर कविराय के जो कुंडलियां,
तो कुंडलियां छंद भी देखते हो आप। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि आप इन चारों का जीवन परिचय जरूर तैयार करना, इनकी रचनाएं तैयार करना। रीति काल या रीति काव्य है ना, उनके रचनाकार, उनके कवि, उनके प्रवर्तक या उनकी पृष्ठभूमि, ये मानो उनका नामकरण, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और हो सकता है इन चार में से छोटा क्वेश्चन कोई दोहे को लेकर के बनाया जा सकता है। फिर आपके सिलेबस में रस भी है, छंद भी है, अलंकार भी है, काव्य हेतु काव्य प्रयोजन भी है। तो इस प्रकार से छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, गौर कर लेना। कवियों का जीवन परिचय जरूर पढ़ना, उनकी रचनाएं, ठीक है ना साथियों। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना छोटे क्वेश्चनों का वैसे कोई गेस नहीं बनता, कोई भी निकाल सकता है। आप बड़े तैयार करना, छोटे अपने आप उनमें से तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना, समझ गए। छोटे क्वेश्चन आपके अपने आप तैयार होंगे जो कि आप बड़ों को तैयार करोगे तो। उसके बाद में देखो आगे, खंड ब सेक्शन बी। सेक्शन बी, इसमें दो भाग होंगे जो कि आपने हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में देखा था प्यारे विद्यार्थियों, जो कि उत्तर शब्द सीमा 200 शब्द होगी इसके अंदर। जो कि सबसे पहले तो पहले भाग में दो व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे जिनमें विकल्प अथवा और भी होगा। 2 × 5 10 अंक का होगा। खंड ब में पहला भाग जो व्याख्यात्मक, जो कि जैसे कि मोस्ट पर्सन या व्याख्याएं देख सकते हो आप। नंबर 1 बिहारी, वेरी वेरी मोस्ट है। उसके आदमी घनानंद, वेरी वेरी मोस्ट है, ये दो तैयार कर लेना चाहिए। उसके आदमी भूषण है, उसके आदमी गिरधर कवि राय है। जो कि चार में से कोई दो तैयार कर लो, क्योंकि आपके सिलेबस में 4 कवि है। उन चारों की एक एक व्याख्या देंगे, आप 2 की तैयार कर लो जिसको आप आसानी से कर सकते हो सकता है किसी कवि का नाम उसके अंदर आ भी सकता है। पहले प्रसंग लिखोगे, फिर व्याख्या करोगे, फिर उसके बाद में विशेष लिखोगे। सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना, अच्छा लिखना, क्योंकि आप हिंदी साहित्य का पेपर दे रहे हो प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो ध्यान देना, 4 में से कोई 2 तैयार कर लो, आपके 4 ही कवि हैं, बिहारी, घनानंद, भूषण, गिरधर कविराय। इन 4 में से कोई 2 तैयार कर लो, जो कि आप 2 ही करने हैं। कितने करने हैं? 2 ही व्याख्याएं करनी है आपको। उसके बाद में देखो सेकंड, खंड ब में सेकंड भाग 2 छोटे आलोचनात्मक प्रश्न होंगे जिनमें विकल्प अथवा और भी होगा। कहने का मतलब 2 उनके नीचे अथवा, कुल कितने होंगे? 4 होंगे। कुल कितने होंगे? 4 होंगे। और ध्यान देना, जो कि 2 × 5 10 अंक, 10 10 20 अंक का होगा। खंड ब सेक्शन बी कितने अंकों का? 20 अंकों का। जो मैंने पहले भी बता दिया आपको कि आपके पेपर में 3 खंड होंगे, प्रत्येक खंड 20 अंक का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे कि इस खंड ब में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आपको तैयार करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना है। छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता। जो कि आपके पास अध्ययन सामग्री, चाहे पासबुक हो, चाहे टेक्स्ट बुक हो, चाहे 1 वीक सीरीज हो, उसमें से या फिर अच्छे टीचर के नोट्स है ना, उनसे आप तैयार कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। जो कि आपको तैयार करने हैं ये छोटे क्वेश्चन, छोटे कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। ध्यान देना, छोटे कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। तो देखो, मैंने बताया आपको कि जो खंड ब में सेकंड भाग है ना,
उसमें दो छोटे आलोचनात्मक प्रश्न होंगे जिनमें विकल्प अथवा भी होगा और लगे होंगे। एक क्वेश्चन, उसके नीचे अथवा में दूसरा, फिर दूसरा क्वेश्चन, उसके नीचे अथवा में एक और होगा। कुल क्वेश्चन पेपर में 4, आपको 2 ही करने हैं, प्रत्येक में से एक को चुनते हुए। ठीक है, अब देखो, जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 1, काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य प्रयोजनों को समझाइए। जो काव्य प्रयोजन है ना 3, उनके बारे में बताना है। हो सकता है वो क्या पता केवल एक भी पूछ सकता है, लेकिन तीनों तैयार करोगे तो एक का उत्तर तो आप आसानी से दे पाओगे। ठीक है ना। या फिर इसकी जगह बना सकता है नायक या नायिका के भेद पूछ सकता है, केवल नायक के पूछ सकता है, या फिर केवल नायिका के भेद या लक्षण पूछ सकता है, या फिर दोनों के भेद या लक्षण। ये क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा, तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। नायक और नायिका के भेद या फिर लक्षण या विशेषताएं कह सकते हो। उसके बाद में देखो नंबर 2, छंद से क्या तात्पर्य है। निम्न प्रमुख छंदों को सोदाहरण समझाइए, जैसे कि दोहा, चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, द्रुत विलंबन। तो कहने का मतलब इन छंदों को लेकर के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसी एक का उदाहरण देकर के उसको स्पष्ट करवा सकता है पेपर सेटर, या फिर सीधे पूछ सकता है कि छंद से क्या तात्पर्य और प्रमुख छंदों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, बताइए। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे नंबर 3, रीति काल नामांकन पर विचार करते हुए, रीति काल नामकरण पर विचार करते हुए रीति काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रमुख विशेषताएं पूछ सकता है। साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। या फिर इसकी जगह ये भी बना सकता है रीतिकालीन काव्य धाराओं का परिचय एवं प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। सीधी सी बात है, आपके पेपर का नाम भी रीति काव्य है, तो रीति काल का नामकरण पर लेख लिखना आ सकता है, टिप्पणी आ सकती है। इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। जो कि हम बात करें हिंदी साहित्य के सेकंड केस पेपर, हिंदी साहित्य का कौन सा सेकंड जो पेपर है ना, उसके केस पेपर या मॉडल पेपर की। उसके बाद में देखो नंबर 4, पेपर में कितने आएंगे, खंड ब के सेकंड भाग में 4 क्वेश्चन करने कितने होंगे, 2 करना है लाडी थाने, 200 शब्दों में उत्तर देना होगा। ठीक है, देखो कवि भूषण के काव्य में गुफित राष्ट्रीय चेतना की सोदाहरण समीक्षा कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। या फिर इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि भूषण वीर रस के कवि हैं, सिद्ध कीजिए। छोटे क्वेश्चन में भी बना सकता है, बड़े में भी बना सकता है। बी में वो सी में आ सकता है, सी में वो बी में भी आ सकता है। बस आपको तो उत्तर लिखते समय ध्यान रखना है। अगर बी में है ना तो आपको 200 शब्दों में उत्तर देना है, 2 ही पेज भरना है लाडी। और अगर सी में है ना तो 500 शब्दों में उत्तर देना है, निबंधात्मक 5 पेज भरना पड़ेगा लाडी थाने। ठीक है, समझ गए ना प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो, या फिर इसकी जगह ये भी आ सकता है बिहारी के काव्य में श्रृंगार, नीति और भक्ति की त्रिवेणी प्रभावित है, उदाहरण सहित कथन की पुष्टि कीजिए। या फिर इसकी जगह यह भी बनाया जा सकता है गिरधर कवि राय की कुंडलियों की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। कहने का मतलब यही है कि ये क्वेश्चन आपका 4 जो कवि है ना उनमें से आएगा, तो आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है ये क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ये कुल कितने थे,
4 क्वेश्चन और करने कितने हैं? 2 ही करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब देखो आगे खंड से सेक्शन सी पेपर में कुल 4 प्रश्न आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे, जिनमें से कोई दो प्रश्न ही करने हैं। उत्तर सीमा 500 शब्द रहेगी। 2 × 10 बराबर 20 अंक का होगा आपका खंड से। सेक्शन सी कितने नंबरों का? 20 नंबरों का। कितने प्रश्न आएंगे? 4 आएंगे। कोई भी 2 करने होंगे आपको, और वो भी निबंधात्मक। 500 शब्दों में उत्तर देना होगा। उत्तर शब्द सीमा कितनी होगी? 500 शब्द होगी प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ये मेरा निवेदन है। और लाइक करना तो मत भूलना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक करना मत भूलना। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर देवें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार आप ही कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों मेरे YouTube चैनल का। बस आपसे यही निवेदन है। तो आगे देखो, इसमें कुल कितने होंगे? 4। करने कितने? 2। 500 शब्दों में उत्तर होगा। 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जो कि 20 अंकों का होगा। सेक्शन सी खंड से। अब देखो इसमें कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन 4 मैंने बनाए हैं। नंबर 1 जो कि भारतीय काव्य शास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए काव्य गुण व दोषों को समझाइए। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। भारतीय काव्य शास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए काव्यों के गुण व दोषों को समझाइए। दोनों को साथ भी पूछ सकता है, केवल गुण भी पूछ सकता है, केवल दोष भी पूछ सकता है। ठीक है ना। तो तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को। उसके बाद में नंबर 2 जो कि भरत मुनि के रस सूत्र की सोधारण व्याख्या कीजिए। रस को लेकर के उसके अव्यय, उसके प्रकार, रस का तात्पर्य पूछ सकता है, जो कि इसी क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आ गए। जो कि आपको इतना तैयार करना है, भरत मुनि के रस सूत्र की सोधारण व्याख्या तैयार कीजिए। अब रस का कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका उत्तर लिख सकते हो। क्वेश्चन कैसे ही बनाए, उत्तर वही आएगा जो आपने तैयार किया है, आपने याद किया है, वही करना है प्यारे विद्यार्थियों। समझ गए ना। क्योंकि पेपर सेट लैंग्वेज कुछ भी रख सकता है। अब देखो आगे, अगर ये नहीं आता है तो इसके अथवा में ये क्वेश्चन भी बन सकता है। या कौन सा अलंकार की परिभाषा बताते हुए प्रमुख अलंकारों का वर्णन कीजिए। जिसमें कौन सा आ सकता है? एक तो अनुप्रास, यमक, उपमा, भ्रांतिमान, ये 4 अति महत्वपूर्ण है। वैसे तो पेपर सेटर कौन सा भी पूछ सकता है, लेकिन आप इन 4 को तो जरूर तैयार करोगे। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो आगे, नंबर 3 रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। वेरी 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 मोस्ट है। आप ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लेना, दोनों आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। जो कि प्यारे विद्यार्थियों मैं 4 सब्जेक्टों के गेस पेपर या मॉडल पेपर बना रहा हूं। क्या बना दिए, आगामी एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। एक तो राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, दूसरा आप देखोगे इतिहास हिस्ट्री के, तीसरा आप देखोगे भूगोल ज्योग्राफी के, और चौथा आप देख रहे हो हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर के। इन 4 के गेस पेपर आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर के जो भी पेपर है वो आप देख सकते हो
प्यारे विद्यार्थियों बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बस मैं तो ये कह रहा हूँ प्रत्येक स्टूडेंट तक जो हिंदी का पेपर दे रहा है उस तक आप पहुँचा दो, चाहे वो किसी कॉलेज में हो, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की, ठीक है ना, जो कि बीकानेर है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, इन जिलों के अंदर आप देखोगे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से संबंधित ही कॉलेजें हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो आप कहोगे सरकारी कॉलेज हो। आगे देखो, उसके बाद में नंबर 4, घनानंद प्रेम की पीर के कवि थे। गौर करना, घनानंद प्रेम की पीर के कवि थे, इस कथन की सोधारण विवेचना कीजिए। ये भी मोस्ट क्वेश्चन लग रहा है जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है प्यारे विद्यार्थियों। या फिर ये भी बनाया जा सकता है, इसकी जगह ये भी बनाया जा सकता है, बिहारी सतसई को सागर में गागर भरने वाली रचना कहा जाता है, सोधारण स्पष्ट कीजिए। बिहारी सतसई को सागर में गागर में सागर भरने वाली रचना कहा जाता है, सोधारण स्पष्ट कीजिए। इसकी लैंग्वेज ये भी रख सकता है प्यारे विद्यार्थियों कि बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। बिहारी को लेकर के क्वेश्चन जरूर बनाएगा पेपर सेटर, तैयार कर लेना, उनका परिचय तैयार कर लेना। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खंड 6 के, और मैं बार बार कह रहा हूं कि 6 वाले ब में भी आ सकते हैं, ब वाले 6 में भी आ सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज वही होती है। बस आपको तो उत्तर लिखते समय ध्यान रखना है, अगर वो ब में है तो 200 शब्दों में उत्तर देना है, और अगर वो 6 में है तो आपको 500 शब्दों में उत्तर देना है। सुंदर, स्पष्ट और अच्छा लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके आए प्यारे विद्यार्थियों बीए पार्ट फर्स्ट के सेमेस्टर सेकंड में, ठीक है। और ध्यान देना, नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी पर्सन अनुमानित है जो कि मैंने हिंदी साहित्य के लेक्चरर से राय लेकर के और ये क्वेश्चन बनाए, जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पे पीछे के वर्षों के पेपर देखने के बाद ये क्वेश्चन मोस्ट बनाए और मेरे को बताए थे, जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। हिंदी साहित्य का गेस पेपर या मॉडल पेपर का पैटर्न बता दिया, मोस्ट क्वेश्चन बता दिए, और अब आपको सिलेबस भी बता दूंगा जिसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। अनुमानित है ये पर्सन, ध्यान रखना, गेस या मॉडल पेपर है ये, गौर करना। उसके बाद में पाठ्यक्रम, उसके बाद में पाठ्यक्रम आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि आप जो भी तैयारी करो, चाहे बुक से करो, पासबुक से करो, 1 वीक सीरीज से करो या अच्छे टीचर के नोट्स से करो, लेकिन सिलेबस का तो पता होना चाहिए ना प्यारे विद्यार्थियों कि अपने सिलेबस में है क्या क्या। तो देखो ये आपके सिलेबस में है, जो कि आपके सिलेबस में 5 यूनिट बना रखी है। पहली यूनिट में तो है काव्य शास्त्र, काव्य का अर्थ, परिभाषा, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य गुण, काव्य दोष, नायक नायिका भेद, और उसके बाद में शब्द शक्ति। इनसे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि आपको पूछ लिया जाए नायक के 4 भेद, नायिका के 4 लक्षण पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में काव्य गुण कौन कौन से हैं, उसके बाद में काव्य प्रयोजन कौन कौन से हैं, उसके बाद में काव्य का अर्थ बताइए, काव्य को परिभाषित कीजिए। ऐसे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं सेक्शन ए में, खंड ए में छोटे क्वेश्चन आप देख सकते हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बना सकता है। उसके बाद में सेकेंड यूनिट में देखो, जो कि इसके अंदर 3 है। एक तो है नंबर 1 पे रस, जो कि उसका अर्थ, महत्व, अवयव, प्रकार, उदाहरण। दूसरा आप देखोगे छंद, दूसरा क्या है छंद, और आपके सिलेबस में कुल कितने 10 छंद दे रखे हैं।
10 छंद दे रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। जो कि आप देख सकते हो दोहा है, चौपाई है, गीतिका है, हरि गीतिका है, द्रुत विलंबन है, ये दे रखे हैं। उसके बाद में तीसरा इसके अंदर है अलंकार, और 10 अलंकार भी आपके सिलेबस में दे रखे हैं। क्वेश्चन उन्हीं में से आएगा। चाहे आप देखोगे उसके अंदर अलंकारों में कौन कौन से आ सकते हैं, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, उपमा है, भ्रांतिमान है, ये आपके अलंकार है 10। केवल उन्हीं के उदाहरण तैयार करने हैं, उन्हीं का अर्थ आना चाहिए आपको, उन्हीं में से पेपर सेटर पूछेगा। उसके बाद में देखो आगे थर्ड यूनिट। इस यूनिट में रीति काल, पृष्ठभूमि, नामकरण ये आ सकता है, प्रवर्तक, प्रमुख कवि ये छोटे पूछे जा सकते हैं, एवं उनकी रचनाएं, ध्यान देना छोटे क्वेश्चनों में आ सकते हैं। प्रमुख काव्य धाराएं, रीतिमद और रीति मुक्त, इनके बीच में अंतर आ सकता है, इनका अर्थ पूछ सकता है। उसके बाद में रीति सिद्ध और प्रवृत्तियां, साम्य और वैषम्य ये भी पूछ सकता है, उनके बीच में समानता और असमानता क्या है। उसके बाद में देखो आगे चौथी यूनिट में, जो कि 2 कवि आपके, एक तो है पहला बिहारी रत्नाकर, जो कि संपादक है इसका जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसमें 2 हैं, ध्यान रखना कितने, 18 दोहे हैं। बिहारी के कितने दोहे हैं आपके सिलेबस में, 18। उन्हीं में से सह प्रसंग व्याख्या आएगी, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। उसके बाद में देखो नंबर 2 भूषण, जो कि ग्रंथावली, संपादक है इसके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और इसमें पद है कितने, 12। उन 12 पदों में से ही व्याख्या आएगी। आपके सिलेबस में केवल 12 ही पद दे रखे हैं, जबकि 2 कितने, 18। उसके बाद में देखो आगे 5 यूनिट, इसमें भी 2 कवि हैं। पहला तो है घनानंद, जो कि कवित्व है, संपादक कौन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसके अंदर भी पद है कितने, 10। गौर करना, घनानंद के कितने पद आपके सिलेबस में, 10। उन्हीं में से सह प्रसंग व्याख्या आएगी। उसके बाद में दूसरा आपके सिलेबस में जो कवि है वो है गिरधर कावी राय, जो कि ग्रंथावली, संपादक कौन है, किशोरी लाल गुप्त, जो कि इसमें कुंडलियां हैं कितनी, 10 कुंडलियां हैं। गौर करना, उन्हीं में से सह प्रसंग व्याख्या आएगी। चौथी और 5 यूनिट में आपके 2 कवि हैं रीतिकाल के, रीतिकाल के 2 कवि हैं, गौर करना, ठीक है ना। और अंत में यही कहूंगा, सदा हंसते रहो। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए, जो कि मेरा उद्देश्य आपकी सफलता, आपकी सफलता, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए गेस्ट पेपर के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। और अंत में यही कहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक करना तो मत भूलना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।